नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सीएम हेमंत सोरेन की। तो 3 दिन के प्रवास के बाद सीएम हेमंत सोरेन आज रांची लौट आए हैं। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान हेमंत सोरेन सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक में भी शामिल हुए। वहीं झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर कांग्रेस के वरीय नेताओं से भी कल चर्चा हुई थी। इस दौरान मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम के साथ ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा भी की गई। और झारखंड में कैबिनेट का विस्तार 19 जनवरी तक होगा, यह कहना है झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम का। न्यूज 18 से खास बातचीत में आलमगीर आलम ने बताया कि महागठबंधन में मंत्री पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है और जेएमएम से कहीं कोई पेच नहीं फंसा है। आलमगीर आलम ने बताया कि कांग्रेस के विधायक दिल्ली में 17 जनवरी को सोनिया गांधी से मिलेंगे। कोई अड़चन नहीं है, पहले से ही तय है। पहले मकर संक्रांति के लिए हम लोग बोले थे कि खरमास के बाद ही हम लोग इसको मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और विभाग को भी बंटवारा हम लोग कर देंगे। और हम लोग का यहाँ जितने भी विधायक कांग्रेस के विधायक चुनकर आए थे, उन लोगों का भी ख्वाहिश ये रहा कि एक बार कम से कम हम लोग मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी से हम लोग भेंट करें। और उसमें हम लोग का 17 तारीख को भेंट करने का समय मिला है। तो लगता है कि इसी दरमियान में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा और पोर्टफोलियो भी वितरण हो जाएगा। जैसे कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जेएमएम जो है कांग्रेस को सिर्फ 2 जो है और मंत्री देने की बात चाह रही है, यानी कुल मिलाकर के 4, क्योंकि वो नंबर विधायकों की संख्या के हिसाब से वो ऐसा चाहते हैं। आप लोगों का कितना डिमांड है और क्या संभावना उसमें? देखिए, एक गठबंधन जो है सीट का बंटवारा भी हम लोग बैठकर तय किए थे, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा। हम लोग झारखंड के हित को देखते हुए गठबंधन बनाए थे। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, नंबर्स भी देखा जाएगा, जोन भी देखा जाएगा, हर समुदाय के लोग को देखा जाएगा और देखकर ही इसको हम लोग तय करेंगे। और हम लोग में कोई अड़चन नहीं है, बहुत अच्छा संबंध है और अच्छा संबंध रहेगा। विभागों को लेकर के क्या जो है जेएमएम का क्या स्टैंड है, आप लोगों का क्या डिमांड है विभागों को खासतौर से? देखिए, ये आलाकमान ही तय करते हैं और मिला जुला कर सबके पास काम करने वाला विभाग ही मिलेगा। हाँ, इस तरह का। कब तक हो जाने की संभावना? 19 तक हो जाएगा। और कांग्रेस कोटे से 3 और मंत्रियों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इनमें से एक मंत्री पद महिला को दिया जा सकता है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस की ओर से जिन विधायकों के मंत्री बनने के नाम की चर्चा चल रही है उनमें राजेंद्र प्रसाद सिंह, बन्ना गुप्ता और दीपिका पांडे सिंह का नाम आगे चल रहा है। हालांकि आलाकमान किसके नाम पर अंतिम मुहर लगाता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा से नए बनने वाले मंत्रियों को लेकर क्षेत्रीय संतुलन, अनुभव के साथ साथ पार्टी के प्रति समर्पण और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक महिला मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से शामिल हो सकती है। साथ ही जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखकर सूची बनाई जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा से स्टीफन मरांडी, मथुरा महतो, चंपई सोरेन, जोबा मांझी, वैद्यनाथ राम, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरवा और हाजी हुसैन अंसारी का नाम आगे चल रहा है। इधर बीजेपी ने झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भले इस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस झारखंड में अपना गुप्त एजेंडा लागू करना चाहती है। पहले भी आशंका जताई थी कि जेएमएम की सरकार जरूर बन रही है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर जो है वो कांग्रेस है। और कांग्रेस कभी भी ना तो देश को और ना राज्य को अस्थिर होने देना चाहती है। आज क्या कारण है कि 15 दिनों से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आज मंत्रिमंडल बनेगा, आज मंत्रिमंडल बनेगा, लेकिन आज पूरा का पूरा झारखंड दिल्ली में शिफ्ट हो गया है, कांग्रेस के घर में शिफ्ट हो गया, कांग्रेस के ऑफिस में शिफ्ट हो गया। क्या झारखंड इसलिए बना था कि कांग्रेस के घर से झारखंड का प्रतिनिधित्व चलाया जाएगा और झारखंड को कांग्रेस के दिल्ली के घर से ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से ड्राइविंग किया जाएगा?
ये आशंका है। आने वाला समय देखिए कांग्रेस क्या क्या गुल खिलाती है। इधर बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उरांव ने खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि मंत्रिमंडल विस्तार में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की सेवा के लिए कांग्रेस जन सरोकार से जुड़े मंत्रालय लेना चाहती है। साथ ही मंत्रिमंडल में सम्मानजनक सीट मिलने पर भी जोर दिया है। देखिए, भाजपा जो कहेगी उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। अभी फुर्सत में है बेचारे सब, तो फुर्सत में आदमी आता है, गप सप करते रहता है, गप कर रहे हैं। उन पर थोड़े जाना है, हमको तो जनता से जाना है ना। जनता ने हमको वोट दिया, आशीर्वाद दिया, हम सरकार में हैं, है ना। और ये हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जल्दी हो जाएगा। बातचीत चल रही है शिष्टाचार मुलाकात के लिए। 17 तारीख को हम लोग वहाँ रहेंगे, मैडम से मिलेंगे और राज्य की परिस्थिति के संबंध में, पार्टी की जो स्थिति है उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे सब मिल करके। तो कोई राजनीति करता है, राजनीति करके सरकार में आता है तो उसका कर्तव्य है जनता को देना। तो हम जनता से जुड़े हुए विभाग की अगर मांग करते हैं तो कहाँ गलत करते हैं। ऐसे सीट हमको मिला, सम्मानजनक मिला, सम्मानजनक सीट मिला ना। कोई नहीं कह सकता है कि बहुत कम में कांग्रेस समझौता कर ली, सम्मानजनक मिला। उसी तरह से हम लोग इसलिए कहते हैं कि पिछली सरकार में भी हम 5 थे, तो वही हम मांग कर रहे हैं, कुछ उसमें हटकत नहीं मांग कर रहे हैं। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन के बयान की बीजेपी ने निंदा की है। बीजेपी ने जेएमएम पर झारखंड को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। इधर जेएमएम का कहना है कि उनकी सरकार भी मुद्दे पर कोई भी फैसला सबकी सहमति से लेगी। साथ ही जेएमएम ने भी साफ कर दिया कि स्थानीयता का मुद्दा उनके घोषणा पत्र में है, इसलिए गुरुजी ने जो भी कहा है वो पार्टी के एजेंडे में है। भारतीय जनता पार्टी ने यह माना था कि 15 साल पहले से जो भी झारखंड में रह रहे हैं सभी झारखंडी हैं, और ये इस तरह का बयान देना मुझे लग रहा है कि झारखंड को फिर से अस्थिर करने वाली बात है। भाजपा इस मुगालते में न रहे। हम लोग जो भी निर्णय लेंगे, बदलाव करना होगा जो समुचित होगा समस्त झारखंड वासियों के लिए, और वो हम सभी को विश्वास में लेके करेंगे। तानाशाही की सरकार नहीं है, और हम लोग सभी यहाँ तक कि जरूरत पड़ेगा तो विपक्षी दलों के साथ भी मंत्रणा करेंगे। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में आरोपी लालू प्रसाद का 313 के तहत बयान कल यानी 16 जनवरी को दर्ज होगा। मामले की सुनवाई सीबीआई के स्पेशल जज एसके शशि की कोर्ट में चल रही है। मामला डोरंडा कोषागार के अवैध निकासी से जुड़ा है। आपको बता दें कि 139 करोड़ रुपए के अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद सहित लगभग 116 लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं। इस मामले में अब तक 90 से ज्यादा आरोपियों की गवाही भी हो चुकी है। तो कोर्ट और एक्यूज के बीच में रहता है। अब कोर्ट ने अपना क्वेश्चन बना लिया है, अभी जाएंगे तो उनसे क्वेश्चन पुट करेगा, उसका ही अपना सफाई में जो उनको बोलना होगा बोलेंगे। कितना महत्वपूर्ण होता है सर किसी केस? हाँ, ये पूरे ट्रायल में जो है पहली बार जो है एक्यूज को अपने डिफेंस में कोर्ट में बोलने का मौका मिलता है। तो लालू जी कल जाएंगे, तो शरीर उपस्थिति जरूरी होती है। हाँ, कोर्ट और एक्यूज के बीच में ही रहता है, दूसरे आदमी कुछ इसमें नहीं कर सकता है। हाँ, इसमें लॉयर का या किसी अन्य व्यक्ति का जो है कोई रोल नहीं रहता है। सीएए और एनआरसी को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में धरने में और बैठी मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में जमशेदपुर में मुस्लिम महिलाएं धरने पर बैठ गई। मानगो के आजाद नगर स्थित ईदगाह मैदान में हजारों महिलाएं इकट्ठा हुई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट महिला विंग के अध्यक्ष जेबा कादी कई सवालों पर फंसती नजर आई। उनके जवाब को देखकर समझा जा सकता है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस प्रदर्शन से समझा जा सकता है कि इनके प्रदर्शन को किसी ने प्रायोजित किया है। ये गंदा कानून ला करके हमें बता दिया गया कि हम मुसलमानों के खास करके हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। जबकि ये कैसे समझते हैं आप लोग? जैसे सीए उन हिंदुओं की बात करता है जो शरणार्थी हैं, और एनआरसी में सबको अपना डिटेल देना है, तो कहाँ पे कंफ्यूजन? सीए क्यों लाया? सीएए की जरूरत नहीं थी। सीए ला करके हम लोगों को जागरूकता किया गया, हमें जगाया गया है कि हम ये समझें कि सीए की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर एनआरसी ही रहता तो बात कुछ हद तक सही थी, मगर ये सीएए ला करके हमें बताया गया कि हमारे लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं एनआरसी वापस ली जाए।
जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम है और दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज उलिडी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने डिमना रोड स्थित मून सिटी के पास 22 साल के एक युवक के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। युवक का नाम सुमन रक्षित है, जो अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाता था। हालांकि हत्या की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सट्टेबाजी को लेकर विवाद में युवक की हत्या की गई है। हत्या की वारदात के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। बताया जा रहा है कि शिवम नाम के एक अपराधी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सिटी एसपी ने पूरे मामले में जांच की और अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फोन है कि तुरंत जो हॉस्पिटल में क्या हो गया बताया, अभी मेरे को पता चला कि गोली लग गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन भी तुरंत करवाएंगे सर से, और जो भी है कल्प्रिट तुरंत उसको अरेस्टिंग चाहिए मेरे को। ठीक है, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है वो। पुलिस को सूचना मिली है, यहाँ हम लोग कुछ सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह देख रहे हैं और कुछ एक दो नाम हमारे सामने आए हैं, लेकिन हम लोग शिनाख्त करने में जुटे हुए हैं। जल्दी इस मामले में हम लोग खुलासा करेंगे। अगली खबर लोहरदगा से, जहां सदर प्रखंड के ईटा गांव में एक युवती का जला हुआ शव मिला है। शव पूरी तरह से जल चुका है। ऐसे में अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतका की पहचान में ग्रामीणों की मदद ली जा रही है। एसडीपीओ ने घटनास्थल का दौरा कर जल्द ही पूरे मामले में सच सामने लाने का दावा किया है। फिलहाल हत्या की वजहों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि दुष्कर्म के बाद हत्या और फिर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को जलाने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि मंगलवार को भी बागड़ू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती का शव मिला था। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला है। हत्या कर इसको जला दिया गया है। इस महिला का शव पूरी तरह से जला हुआ है। आगे हम लोग अनुसंधान करेंगे, जो बात आएगी उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। और रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रातू थाना क्षेत्र में 13 जनवरी को हुई हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इम्तियाज अंसारी हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमीन के विवाद में यह हत्या हुई थी। पुलिस के मुताबिक इम्तियाज और पुनई उरांव के बीच जमीन का विवाद चल रहा था और पुनई उरांव के इशारे पर ही पेशेवर अपराधियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने आसिफ अली, आकाश खलको और राजकुमार उरांव की गिरफ्तारी भी कर ली है। इस हत्या को अंजाम देने के पीछे पुनई उरांव का हाथ है। पुनई उरांव के आदेश पर ही आकाश लिंडा उर्फ आकाश खलखो उर्फ चड्ढा ने यह कांड अपने अन्य साथियों के साथ किया था। इसके अलावा आसिफ अली और राजकुमार उरांव को भी इस कांड में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इस कांड में 2 9mm के पिस्टल्स, एक देशी कट्टा और एक देशी रिवॉल्वर बरामद हुआ है। घटनास्थल पर से एक 7.65 mm का खाली खोखा बरामद हुआ है। 3 बाइक्स भी मिले हैं जो इस घटना में प्रयुक्त किए गए थे। ये सभी हथियार बाइक्स के पास से ही मिले हैं, जो अपराध कर्मियों के भागे जाने के बाद उनके द्वारा वहां पर फेंक दिया गया या उनके द्वारा वो गिर गया था। इस घटना के मुख्य अपराध कर्मी आकाश खलखो उर्फ चड्ढा के इनके अगेंस्ट नगरी थाना में पहले से ही 3 कांड दर्ज हैं, जिसमें से एक आर्म्स एक्ट और एक लूट और एक हत्या का कांड दर्ज है। इसके अलावा चड्ढा उर्फ आकाश लिंडा के द्वारा पूर्व में सुबोध तिवारी हत्याकांड, जो कि 21 दिसंबर को मांडर के मुड़मा गांव के पास हुआ था, उसमें भी इसकी संलिप्तता स्वीकार की गई है। गिरिडीह के बनखंजों के पास एक युवक का शव मिला है। पुलिस जांच में मृत युवक की पहचान देवरी के नवाड़ी निवासी रितेश के रूप में हुई है। मृतक गिरिडीह के सीहोडी में भाड़े के मकान में मां के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। परिवार से बातचीत की जा रही है। उनकी मां आ गए हैं और पता चला है कि और परिवार के सदस्य आ रहे हैं, प्रतिवेदन देंगे। उनके आधार पर हम लोग जांच करेंगे और जांच में जो भी तथ्य आएगी वो सब आप लोग को बताया जाएगा। इधर सरायकेला में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ईचागढ़ थाना के सालकुडी गांव में एक बार फिर हाथियों ने तांडव मचाया है। रात करीब 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जंगली हाथियों का कब्जा सालकुडी गांव में रहा। इस दौरान गुस्साए हाथियों ने कई घरों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। सब्जी की खेती को बर्बाद कर दिया, तो वहीं घरों और फसलों को भी नुकसान पहुंचाने के बाद ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। उनका आरोप है कि हाथी से सुरक्षा के लिए गांव में टॉर्च, मशाल और पटाखे बांटने में अनियमितता बरती जा रही है और वन विभाग हाथी भगाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। अगर इसका भुगतान
अति शीघ्र अगर नहीं हो रहा है तो हमारे सितु पंचायत के जितने भी ग्रामीण हम लोग उस वन क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय में हम लोग धरना देने के लिए तैयार रहेंगे। क्रांति के मौके पर रांची के कांग्रेस भवन में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इसमें मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव के साथ गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हुए। सबने एक साथ कांग्रेस भवन में चूड़ा दही खाया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने जमशेदपुर में आवास पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया। घर वालों के साथ दही चूड़ा और तिलकुट खाते हुए रघुवर दास ने मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। रघुवर दास ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल और टूसू पर्व की बधाई दी। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और इस दिन सारे देश में, चाहे किसी समाज का वर्ग हो, किसी न किसी नाम से, जैसे साउथ के लोग पोंगल दिवस मनाते हैं, पंजाब के लोग लोहरी मनाते हैं, उसी तरह बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही, और हमारे झारखंड में टूसू पर्व के रूप से। इस तरह मकर संक्रांति पूरे देश में हर राज्यों में मकर संक्रांति का पर्व को मनाया जाता है और इस तरह मकर संक्रांति का पर्व एक उत्साह उल्लास के साथ सामाजिक समरसता का भी पर्व है और इस पर्व को सभी लोग आज धूमधाम से मना रहे हैं। तो मकर संक्रांति के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को, टूसू पर्व के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति के मौके पर आज देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। परंपरा के मुताबिक आज श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण के साथ ही तिल और खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं, उसके बाद में ग्रहण भी करते हैं। वहीं खास मौके पर खिचड़ी का भी भोग लगाया जाता है। संक्रांति को लेकर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्त पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। आज के दिन दान करने का विशेष महत्व है और भक्त मंदिर के बाहर दान भी कर रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर बासुकीनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु सुबह से ही कतारबद्ध होकर फौजदारी बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ बासुकीनाथ धाम में दही चूड़ा के साथ तिल का भोग लगाने की परंपरा है। मकर संक्रांति के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में नमो पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे रांची सांसद संजय सेठ ने सैकड़ों बच्चों के बीच पतंग बांटे। बांटी गई पतंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर के साथ जोड़ी नंबर 1 लिखा हुआ था। साथ ही कश्मीर क्रांति और जो कहा कर दिखाया जैसे राजनीतिक नारे भी पतंग पर दिखाई दिए। पतंग वितरण के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।